Hello guys, welcome to this session. My name is Somajit Goswami. Today we are solving some questions from number theory. Before I start solving this session, you know the daily drill. If you are looking for classes, get in touch with us. आप QR यहाँ पे scan कर सकते हो. Links बहुत सारे description में मिलेंगे. आप you can directly get in touch with me. ठीक है? If you are looking for higher percentiles, Trident is the way. Now, why am I making these videos? Two things. I am trying to tell you guys कि sectional tests या mock test के साथ साथ आपका जो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. हर चैप्टर में लेवल ऑफ डिफिकल्टी 2, लेवल ऑफ डिफिकल्टी 3 के क्वेश्चंस होते हैं, उनको हम टैकल करेंगे. मैं ज्यादा लंबा बनाने नहीं चाहता वीडियो को, बट आई विल ट्राई टू गिव यू एज मच थ्योरी दैट इज देयर इन दीज वीडियोज इटसेल्फ, ताकि आपको अदर सोर्सेस को रिकमेंड ना करना पड़े. ठीक है? कुछ काम आपको भी करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये वीडियो आप देख रहे हो, अगर ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, तो इट विल ऑलवेज बी अ रिकमेंडेशन कि आप खुद से ट्राई करो सॉल्व करने का, एंड देन यू लुक एट द सोल्यूशन. ठीक है? नंबर 1. नंबर 2, जो चीजें मैं आपको करने बोलूंगा कि इस वीडियो को एंड करने के बाद आप इस चैप्टर के इस टॉपिक को थोड़ा सा पढ़ लेना. अगर आप वो कर सकते हो तो फिर जितने भी टॉपिक्स के क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूं, रिगार्डलेस इजी, डिफिकल्ट, मॉडरेट, जिस भी लेवल पे हो, वो टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा. ठीक है? You have enough and more number of questions, enough and more number of material. All you do right now is proper execution. ठीक है? Execution, execution, execution. That's what we are here to do. Let's start the session now. So there's a wonderful question right in front of us. It talks about sum of even factors of 144 and the odd factor. So okay, seems like a very interesting question. एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो नंबर सिस्टम के इस टॉपिक को ज्यादा अच्छे से नहीं कवर करते. तो सम ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, सम ऑफ फैक्टर्स इज समथिंग दैट यू हैव टू गो एंड स्टडी. नाउ हाउ डू वी कैलकुलेट सम ऑफ फैक्टर्स, उसके ऊपर बात करेंगे. और सम ऑफ फैक्टर्स के बाद भी सम ऑफ इवन फैक्टर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑड फैक्टर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे. ओके, सो द फर्स्ट थिंग दैट यू विल डू, द फर्स्ट थिंग दैट यू रिक्वायर टू डू इज दैट देयर आर टू नंबर्स n1 and n2, 144 and 2400. Very good. Do the prime factorization. What is the prime factorization for 144? 144 is what? 12 का स्क्वायर. और 12 क्या है? 3 into 4 है. So 3 into 4, that means 4 is again 2 square. So I can directly write it as 2 raised to the power of 4 into 3 square. आप जिस भी मेथड से करते हो आप कर सकते हो, but you should try to make your life easy by doing certain things like that. 24 क्या है? 3 into 8 है. This is again आप कर सकते हो 5 into 2 का स्क्वायर कर सकते हो, या फिर 10 का स्क्वायर कर सकते हो. Whatever makes your life easy. जब आप ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो you can directly come at the prime factorization form. 2 raised to the power of 5 into 3 to the 1 into 5 square. These are the prime factorization forms of n1 and n2. Now they are asking you to calculate the sum of even factors. Okay, please understand कि हमको sum of even factors चाहिए n1 के. sum of factor, even factor के लिए सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हम थोड़ा सा राउंड अबाउट वे में जा सकते हैं. राउंड अबाउट वे में आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लो, सम ऑफ टोटल फैक्टर माइनस सम ऑफ ऑड फैक्टर्स अगर आप कर दोगे, देन यू कैन फाइंड द सम ऑफ इवन फैक्टर्स. आई होप दिस आइडिया इज क्लियर. हाउ डू यू कैलकुलेट सम ऑफ द टोटल फैक्टर्स ऑफ 144? सो सम ऑफ टोटल फैक्टर्स ऑफ 144. Please don't get dissuaded by the sigma sign that I'm using over there, because this is just to, make my life easy a little bit. ठीक है? तो उसको देख के ज्यादा परेशान मत होना. It doesn't really signifies a lot. So total number of factors is going to be for, remember, इसका है ना एक फॉर्मूला भी आता है, लेकिन अगर आप इसको देखो कि कितने फैक्टर्स आप 2 से बना सकते हो, कितने फैक्टर्स आप 3 से बना सकते हो, डायरेक्टली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से आता है. तो यहां से मैं आपको और एक आइडिया दे रहा हूं कि थोड़ा सा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम ऑफ जीपी, ठीक है, सम ऑफ जीपी पे थोड़ा सा काम करिए. अगर इन चीजों को आप करते रहोगे वीडियो के बाद तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा स्कोर. अदरवाइज जितने आप कल थे वैसे ही आप आज भी रहोगे. एनीवेज, सो
दिस इज गोइंग टू बी 2 raised to the power of 5 minus 1 upon 2 minus 1, और यहां पे अगेन एंड वाला फंडा चलता है, 3 raised to the power of 3 minus 1, 3 minus 1. This is 32 minus 1, that is 31 into 27, so this will become 13. So the total number of factors comes out to be nothing but a 403. ठीक है. Now अब एक चीज ध्यान से देखना है हमको, what do we need? We need even factors. ठीक है, तो हमने टोटल फैक्टर्स तो कैलकुलेट कर लिया है. अब अगर मेरे को ऑड फैक्टर्स अगर मैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आई कैन कैलकुलेट. सो हाउ डू आई डू दैट? फॉर ऑड फैक्टर्स वी विल हैव टू डिस्कार्ड, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं खुद को, फॉर ऑड फैक्टर्स वी विल हैव टू डिस्कार्ड एनीथिंग, any power of 2 that will make it an even number. That means 2 raised to the power of 0 चलेगा, because 2 raised to the power of 0 is 1, but 2 raised to the power of 1, 2 raised to the power of 2, 2 raised to the power of 3, ये सब कुछ नहीं चलेगा. That means अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालना है, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स of 144 will be 2 raised to the power of, remember 0 plus 1 वाला फंडा है. ठीक है, so that is 1 minus 1 upon 1 into 3 के सारे चलेंगे, 3 से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये as it is रहेगा. That is going to be 13. This will come out as 13. यानी कि अगर मुझको इवन फैक्टर्स चाहिए तो 403 से 13 माइनस करूंगा. सम ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ 144 इज 403 माइनस 13. देखो इतना सब एग्जाम में तो करना नहीं होगा, लेकिन आपको समझाना है तो इसलिए मैं कर रहा हूं. तो ये हमारा एक बॉक्स है 390. लेट्स गो for let's do the odd factors for 2400. ठीक है, I will try to directly use the funda. अगर आप चाहो तो थोड़ा सा पॉज करके ऊपर जो हमने बात किया है इसको देख सकते हो. ठीक है, so this is going to be 2 raised to the power of 1 minus 1 upon 1 into, और बाकी सारे एज इट इज रहेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. 3 raised to the power of 3 के पावर 1 था, so we'll take 3 square minus 1 upon 3 minus 1, that is 2, and 5 cube minus 1 upon 4. This comes out as 124. इसका ऑड ही पूछा था. ठीक है, अब हमें क्या पूछा था? फाइनल हमसे सवाल ये पूछा था, what is the sum of the even and the odd factors of these numbers 144 and 20. So 390 plus 124, that comes out as 540. Now this is my answer to this question. ठीक है, अब एक बात को ध्यान से सुनिए. If you have not studied the properties of number well, और उसमें भी properties of number में product of factors, summation of factors, how do you calculate for odd factors, even factors, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. जो भी क्लासेस आप अटेंड कर रहे हो, जिस भी सर या मैम से आप पढ़ाई कर रहे हो, आई होप आपको उन्होंने पढ़ाया होगा. अगर आपने नहीं पढ़ा है तो रेफरेंस मटेरियल आपको हमने दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप पे, आप उसमें चेकआउट कर सकते हो. और अगर आप if you are looking for one-on-one personalized sessions, you can get in touch with me. I'm doing these classes very professionally. I'll make sure that end to end आपको hand holding होने वाला है. you will really enjoy this process, so don't take it lightly.